नमस्कार, मैं शशांक से डीएलएनएस में आप सभी का स्वागत करता हूं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज हम करने वाले हैं कि बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो बिगनर हैं, यानी जिन्होंने पहली पहली बार इस बार सीटेट का फॉर्म भरा हुआ है और उनको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अंदाजा नहीं। जो बच्चा फेल हुआ है उसको तो फिर भी कुछ ना कुछ अंदाजा है, लेकिन जो बिल्कुल नया है उसको किसी भी प्रकार का कोई अंदाजा नहीं है। तो उन समस्त बच्चों के बिहाफ पर हम ये वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि असलियत क्या है, क्या आपको करना चाहिए, कहाँ से आपको जुड़ना चाहिए, कैसे आपको चीज़ें करनी है, कैसे आप अपनी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, कैसे इस एलिजिबिलिटी को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वो सारे लोग जो 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं और किसी कारण से फेल हो रहे हैं, मैं गारंटी देकर कहता हूं कि आपको यही नहीं पता है कि आपको पेपर देना कैसे है, आपका पैटर्न आ कैसे रहा है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, कई सारी बातें यहाँ पर हम करने वाले हैं। एक बात आप समझिए, मेरी बात को समझ लीजिएगा कि आप जितने समस्त के समस्त लोग हो जिनको बहुत सारे, जैसे आप जाते हो कई बार, हम देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि उनकी मैराथन क्लासेस देख लो अमुक टीचर की और उनके नोट्स खरीद लो बस हो जाएगा। मैं कहता हूँ चलिए मान लेते हैं कोई भी ऐसा टीचर था जिसके पास में 50,000 बच्चा एनरोल हुआ था, और आप भली भांति जानते हैं कि कौन है ऐसा जिसके पास इतने बच्चे एनरोल होते हैं। हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि जब 10% ही रिजल्ट आया है तो 90% जो फेल हुए उनकी बात कोई क्यों नहीं करता है। सारे लोग अपनी सफलता की बात करते हैं, सारे लोग कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, पर जो 90% फेल हुए हैं वो बच्चे कहाँ के हैं? क्या वो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं है? क्या वो बच्चे ऐसे हैं जो कहीं इनरोल नहीं किए थे? क्या वो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किसी कोचिंग से कोचिंग नहीं की? मेरा व्यक्तिगत तौर पर बतौर टीचर मानना है कि उन 100% ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं से जुड़े थे, पर प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से उनको यही नहीं पता है कि आखिर उनको करना क्या था। इसकी वजह से वो फेल हो गए हैं, और कई कई लोग तो 203 बार फेल हो रहे हैं। असल में होता ही है ना कि आप देखते हो कि ऊंची दुकान के फीके पकवान, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि जो दुकान ज़्यादा चलने लग गई तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि अरे वहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और बाकी बाकी जो सारे लोग मेहनत कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? खली पुलाव थोड़ी ना पका रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। वे समस्त बच्चे जो पहली बार आए हैं या जो 2-3 बार फेल हो रहे हैं, मैं उनसे फिर से एक बार कह देता हूं, आपको सर्वप्रथम ये करना है कि आप सर्वप्रथम तो ये देखिए कि जो सीटेट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। कि आप गलत तो नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं आप फैक्ट पढ़ रहे हो, वो पूछ वहां पर दिमाग से संबंधित क्वेश्चन रहा है, वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो समझदारी भरे हैं, लेकिन आप तो फैक्ट पढ़ रहे हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति आपको फैक्ट पढ़ा रहा था, जब उसको आपको कोर्स बेचना था तो उसने आपसे बड़ी बड़ी बातें की कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जैसे ही आपने कोर्स को परचेज कर लिया उसके बाद कोई ध्यान नहीं है, कोई बात ही नहीं है। आप फोन करते हो तो फोन ही नहीं उठते हैं क्योंकि नंबर आप स्टूडेंट इतने ज़्यादा हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भी आप सीटेड में जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए तो रामबाण बात बता रहा हूं, जो फेल हो रहे हैं वो ये समझ लें कि गलती हो रही है तो कहाँ हो रही है। सबसे पहली बात है कि जब आप सीटेट में अपीयर होते हैं तो सबसे पहली बात तो आप जूनियर यानी आप अपर प्राइमरी का पेपर दे रहे हैं। ठीक है, अपर प्राइमरी का पेपर दे रहे हैं या आप प्राइमरी का पेपर दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, आपको सबको, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही हैं जिनको यही नहीं पता है कि भैया क्वेश्चन कितने आते हैं, कौन सी भाषा भाषा को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, कैसे क्या, पता ही नहीं है कुछ। तो सबसे पहली बात तो है, प्राइमरी में हो चाहे तुम अपर प्राइमरी हो, सबसे पहली बात तो आपको प्रीवियस ईयर देखने चाहिए। सबसे पहला कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने हैं, और याद रखिए इनसे आपको डिसाइड करना है कि पेपर पूछा कैसा जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम भाषा की बात करें तो L1 क्या होता है, भाषा L2 क्या होता है, ये भाषा कैसे सिलेक्ट की जाती हैं, कौन सी भाषा लेनी चाहिए, कौन सी भाषा नहीं लेनी चाहिए, ये सारी बातें तुमको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पेपर आता कैसे है। सबसे पहली बात, जो पहली बार हैं, प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम की रीढ़ की हड्डी होती है। और सीटेड एग्जाम में मैं आपको बताता हूं कि सीटेड एग्जाम में जो बच्चा प्रीवियस ईयर पढ़ के नहीं जा रहा है वो सफल नहीं होगा, वो कहीं से भी पढ़ के आ जाए। ये मान के चलिएगा, मैं पढ़ाऊं, कोई भी पढ़ाए, सफलता नहीं मिलेगी जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चा केवल प्रीवियस ईयर पढ़ता है तो वो ये समझिए कि वो 50+ नंबर ऐसे ही ला सकता है बिना गाइडेंस के। लेकिन होता क्या है, प्रीवियस ईयर पढ़ने से ये पता चलता है कि पेपर पूछा कैसा जाता है।
सेकंड में आप क्या करेंगे, सिलेबस। उसके बाद में आप सिलेबस देखिए, कोर्स देखिए, कोर्स में क्या क्या पूछा जाता है, और याद रखिएगा टॉपिक वाइज, कैसा, टॉपिक वाइज इसकी तैयारी कीजिए, यानी एक एक टॉपिक को आप कंप्लीट करते हुए चलिए, कंप्लीट कीजिए, और कंप्लीट करने के बाद ही इधर उधर की कोई बात नहीं पढ़नी है। अगर कोई टॉपिक वहां पर लिखा हुआ है तो हमको वही टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न हमें वहीं से पूछे जाने हैं। कोई कहे इससे आता है, इससे नहीं आता, हाँ किसी टॉपिक से ज़्यादा और किसी टॉपिक से कम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेबस के बाहर। दूसरी बात है कि आपको सिलेबस देखने हैं और सिलेबस के आधार पर आपको आगे तैयारी करनी है। दो चीज़ें हो गई, समझ रहे हो, परफेक्ट तरीके से बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। सबसे पहले प्रीवियस ईयर, उसके बाद में हमें टॉपिक देखना है, उसके बाद में एक बात याद रखिएगा, वे समझ टीचर जो आपसे कहते हैं कि हम 1 महीने में आपको सफल बना देंगे, 1 महीने में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये केवल और केवल एक ढोंग है। अगर आपसे कोई कहता है, अगर आप उसके बहकावे में आते हैं, तो आप याद रखिएगा आप खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इससे सफलता नहीं आनी है, ये आप मान के चलिए, दिमाग में अपने रख लीजिएगा, ठीक है। तीसरी बात आती है कि सही गाइडेंस, ठीक है, जो गाइडेंस है वो आपका कितना बढ़िया है, क्या आपको सही मार्गदर्शन मिल रहा है, क्या आप जिस मार्गदर्शक, जिस कोचिंग संस्थान, जिस व्यक्ति के मार्गदर्शन में, क्या उसको असली बात पता है, क्या वो असली बात आपको बता पा रहा है। कोई भी आपसे कहे कि आप एससी कैटेगरीज हैं, ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, कुछ नहीं होती है। जब आप इस सिस्टम से तैयारी करते हैं तो आपका जो लक्ष्य होना चाहिए, जो आपका गोल होना चाहिए, वो प्यारे बच्चे 120 प्लस होना चाहिए। जब 120 प्लस का गोल बना के चलोगे, आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप 101% सफल हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद में जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं, प्रैक्टिस सेशन को आपको, प्रैक्टिस जो सेशन है उनको आपको ज्वाइन करना है, लेकिन ये देख करके ज्वाइन करना है कि कौन सही और कौन गलत पढ़ा रहा है। देखिए प्रैक्टिस बहुत सारे लोग कराने के लिए, आज मार्केट में प्रैक्टिस कराने वालों की कोई कमी नहीं है। हर एक बच्चा जो खुद पढ़ता है वो खुद टीचर बन के प्रैक्टिस करा रहा है आजकल, आपको जान के आश्चर्य होगा। तो प्रैक्टिस सेशन कोई भी कराना शुरू कर देता है, पर हमको ये जानना है कि ये जो हम प्रैक्टिस सेशन, ये जो हम कर रहे हैं, बराबर अपना समय ये गंवा रहे हैं, क्या ये हमारे पैटर्न को मैच खाता है, क्या ये हमारे पैटर्न से भैया मैच करता है, कि हम यूं ही बस करते ही चले जा रहे हैं। पैटर्न तो ये जो हमारा जितना भी प्रैक्टिस है, पैटर्न को मैच करना चाहिए। आप कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये बात आप समझ के चलिएगा। और ये सारी चीज़ें उसके बाद में जब आपको ये सब चीज़ें कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में फिर आपको आ जाना होता है मॉक पर। और मॉक लगाने में मॉक को भी देखना होता है, क्या ये जो मॉक हैं ये पैटर्न बेस पर हैं कि नहीं है। यानी कि जो मॉक ऐसा तो नहीं कि 2009 वाले 2011 वाले पेपर आपसे करवा रहा है, क्योंकि पैटर्न बदल चुका है। तो मॉक भी करना है तो पैटर्न से करना है, सारी चीज़ें पैटर्न वाइज करनी है। अब देखो बच्चे क्या है, ये सारी चीज़ें आप खुद से तो कंडक्ट कर सकते हो नहीं, क्योंकि आप हो बिगनर, यानी कि आप कई बार फेल हो चुके हो, आपका मोरल ऑलरेडी डाउन है। इसके लिए करना क्या होता है कि आपको कोई ना कोई एक संस्थान चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसी कोचिंग का सहारा लेना पड़ेगा जो आपको इन चीज़ों में बताए और आपको गाइड करे, ताकि आप याद रखिएगा आप बहुत आसानी से चीज़ों तक पहुंच सको। इसके लिए डियर लर्नर्स, मैं नहीं कहता हूं कि आप मेरा कोर्स मत लीजिएगा। जहां आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसके ऊपर आपका भरोसा बनता है, आप वहां से करिएगा। हम आपको बताते हैं कि इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक ट्रस्टेड, लेकिन याद रखिएगा फिर से मैं कहता हूं, एक ट्रस्टेड कोचिंग के पास जाइएगा। देखिए हम आपको बताते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाने के पहले बहुत साल ऑफलाइन पढ़ा चुके हैं, और इवन दिन आज भी हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं। आपको बताता हूँ, हफ्ता में अपनी 3 क्लासेस होती हैं हाल फिलहाल में, क्योंकि अपनी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में पिछले जो 7-8 साल का जो मेरा अनुभव है, हम तब पढ़ाते थे जब सीटेट नया नया आया था, जब सीटेट में सीधे नौकरी मिलती थी। आपको याद होगा सीटेट की कट ऑफ से सीधे नौकरी होती थी, सीटेट कह रहा हूँ, यूपी टेट के कट ऑफ से सीधे नौकरी मिला करती थी उत्तर प्रदेश में, याद है आपको। तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। उसका अनुभव मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को पैटर्न नहीं पता है किसी बात का, तो फिर असफलता के चांस बहुत ज़्यादा है। अगर आपने किसी चीज़ का पैटर्न अगर सीख लिया है, तो फिर आपके असफलता के जो चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब पैटर्न सीखना क्या होता है, तो पैटर्न सीखने के लिए आपको एक व्यक्ति के साथ में पकड़ करके चलना पड़ता है, जो आपको सही चीज़ें बताएगा, ठीक है बात को। देखिए यहाँ पर ये जो हमारी टीम है, और हमारी टीम के बारे में कोई
ऐसा ये प्लेटफॉर्म नहीं है जिसको कोई नहीं जानता है। आप कहीं भी इस बार के सेशन के बारे में पता कर सकते हैं। हमने जो धूम मचाई है, जो हमने क्वेश्चन पेपर में फंसाने का जो तजुर्बा हमारा है, वो किसी भी कोचिंग से टॉप में है। हम भले एक छोटी संस्था हैं, हम ये मानते हैं, लेकिन हमने क्या कहा कि जहाँ भीड़ ज़्यादा है, ऊंची दुकान के फीके पकवान के चक्कर में मत पड़िएगा। हमारी जो फैकल्टी है वो आपको हर एक प्रॉब्लम के लिए तैयार रहती है। आप अगर इवन दिन ये पूछते हैं कि सर हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, तो वो आपके फॉर्म को सबमिट कराने के लिए, आप कहते हैं कि हम डीएलएनएस का ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो डाउनलोड करने में हर छोटी से छोटी चीज़ में मदद करते हैं। आप जब किसी बड़े प्लेटफॉर्म में जाते हैं जहाँ पर का नाम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि आप पर व्यक्तिगत ध्यान कोई नहीं दे पाता है, और वो आपकी असफलता का कारण बनता है। ठीक है, तो वो सारे लोग जो बिगिनर हैं, वो सारे लोग जो 2 से 3 बार दे चुके हैं, एक बार भरोसा करके यहाँ पर जुड़िए और डियर लर्नर्स के साथ में पढ़िए। डियर लर्नर्स आपको इसमें नोट्स देगा, आपको मॉक टेस्ट देगा, पीडीएफ देगा, लाइव क्लासेस देगा, मैराथन क्लासेस देगा, रिकॉर्डेड क्लासेस देगा, इवन देन ऑल ओवर सब कुछ आपको यहाँ पर दे देता है। हमने एक चीज़ को बदला है, हम पहले आपको जो वैलिडिटी हुआ करती थी वो हम 6 से 8 महीने की दिया करते थे, लेकिन अभी जो वैलिडिटी है, जो कोर्स की जो वैलिडिटी है, वो हमने यहाँ पर 1 ईयर कर दी है, 1 साल हमने कर दी है। क्यों कर दी है? कई सारे बच्चों की शिकायत होती थी कि साहब हमने कोर्स लिया था, हम तो पास हो गए, लेकिन मेरी बहन को करना है, तो आप उसी को आगे बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर ऐतराज़ होता था, तो इसलिए हमने इस बार कहा है कि आप इसकी वैलिडिटी को 1 साल करिए, ताकि कोई बच्चा अगर जुलाई में पास करता है, उसका कोई दोस्त, कोई यार अगर वो करना चाहता है तो फिर वो यहीं से कर लेगा, क्योंकि दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमने इसको 1 ईयर कर दिया है। आप मल्टीपल टाइम्स वीडियोस को रिवाइज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, नोट्स की आप सॉफ्ट कॉपी निकलवा सकते हो, सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने बदलाव किए हैं। बाकी डियर लर्नर्स, अब इस एग्ज़ाम के बाद में किसी भी नाम का मोहताज नहीं है। आप सारे लोग जानते हो कि डियर लर्नर्स ने क्या किया है, तो इसीलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ, ये उनसे आग्रह करता हूँ कि आप फटाफट से 490, और देखिए 799 रुपीज़ में हम आपको कम से कम 6 महीने पढ़ाने वाले हैं। और ये जो हमारे 6 महीने होते हैं, अगर यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो करीब 130 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको फीस पड़ती है। और हमारे पास जो टीम है वो बहुत बड़ी महंगी टीम है, बड़ी महंगी पड़ती है। तो आप याद रखिएगा, हम आपसे ना के बराबर पे करवाते हैं और आपको हाई से हाई चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए देर मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 1 महीने आप लेट हो चुके हैं। हमने इन क्लासेस को 30 दिसंबर को शुरू किया था। 30 दिसंबर 2024 को हमने पहली क्लास लाइव की थी इस बैच की, जो कि हमारा बैच सीटेड जुलाई 2025 है। तो अभी तक मेरे ख्याल से जो आपका ऐप है वहाँ पर 4-4, 5-5 क्लासें लगभग हर एक सब्जेक्ट की हो चुकी हैं। आप तुरंत जुड़ जाइएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके 120 प्लस हैं वो ज़रूर आप सिक्योर करेंगे, लेकिन तब जब आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ बराबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहीं भी भटकिएगा मत, इधर उधर के चक्करों में मत पड़ें, एक जगह जुड़ें, और ताकि आप सारे के सारे लोग अपनी सफलता को जरूर सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि एक बार अच्छे से तैयारी कर लेंगे, बार बार तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार तैयारी करना हमें थकाता है, हमारी मानसिकता को कमज़ोर करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।